एक फोटो है जो खूब वायरल हो रही है। इसे विपक्षी एकता की नई तस्वीर बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ मजबूत गठजोड़ बताया जा रहा है, फेविकोल के जोड़ जैसा कि कितना भी तोड़ो टूटेगा ही नहीं। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? क्या वाकई 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में जेडीयू और आरजेडी जैसे बड़े दलों के एक साथ रहने के बावजूद कांग्रेस के लिए इतना स्कोप है कि वो इस महागठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए सम्मानजनक सीटें हासिल कर सकती है? और वो भी तब जब कई और छोटे दल जैसे कि हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, सीपीआई और सीपीआई-एमएल जैसे भी दल अपने अपने लिए सीटों की तलाश में हैं। आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। राजनीति में दलों का जो भी गठजोड़ होता है उसकी जड़ में होती है वोट बैंक की पॉलिटिक्स और इस वोट बैंक के सहारे सीटें हासिल करने की जुगत। और इसी जुगत में लगी हुई है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जो अपने इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रही है। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को चुनौती देने के लिए उसे नए साथियों की तलाश भी है और पुराने साथियों के गठजोड़ को और मजबूत करने की कवायद भी। और इसी कवायद में कांग्रेस आलाकमान की मुलाकात हुई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से। इसकी पहल भी नीतीश कुमार ने खुद ही की है। वो खुद बिहार से दिल्ली आए, तेजस्वी यादव को भी साथ लेकर आए और फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बातचीत ऐतिहासिक रही है। हम यहाँ पर एक ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीज़ें हम चर्चे में लाए और एक हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है। वहीं नीतीश कुमार ने कहा है कि अंतिम रूप से बातचीत हो गई है और अब हमें और अधिक से अधिक विपक्षी दलों को एक साथ लाना है। अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करना और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीज़ों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बात हुई। हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे तो सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। यानी कि दोनों ही मुतमईन हैं कि ऑल इज वेल है। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? नीतीश कुमार भले ही कह रहे हैं कि वो और भी दलों को कांग्रेस के पास लेकर आएंगे, लेकिन क्या वो खुद कांग्रेस के साथ रह पाएंगे और कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार कर पाएंगे? मान लीजिए कि नीतीश कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार कर भी ले, तेजस्वी यादव को भी कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए मना लें, तो फिर 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो बिहार में कांग्रेस को नीतीश तेजस्वी सीटें कितनी देंगे? बिहार में कुल सीटें ही हैं 40। नीतीश कुमार के पास खुद की जीती 16 सीटें हैं, तो वो अपनी सीट छोड़ेंगे नहीं। तेजस्वी यादव को खुद नीतीश कुमार बिहार का भविष्य बता चुके हैं, तो तेजस्वी को भी सीटें चाहिए ही चाहिए। अभी जीतन राम मांझी भले ही बीजेपी आलाकमान के संपर्क में हो, अमित शाह से मुलाकात कर रहे हों, लेकिन वहां बात बनी नहीं है, तो महागठबंधन में उन्हें भी सीट चाहिए ही चाहिए। सीपीआई हो या सीपीआई-एमएल हो, सीटें उसे भी चाहिए। तो आखिर इस गठबंधन में कौन सा ऐसा दल है जो अपनी सीटें कांग्रेस को छोड़ने के लिए राजी होगा? क्योंकि कांग्रेस को पिछले चुनाव में एक सीट मिली है किशनगंज, तो वो कांग्रेस अपने पास रखेगी ही रखेगी। पिछले चुनाव में कन्हैया कुमार सीपीआई के साथ थे, लेकिन अब कांग्रेस में है, तो उन्हें भी कम से कम बेगूसराय वाली सीट तो चाहिए ही होगी। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह भी अपने बेटे को पूर्वी चंपारण से टिकट दिलाना ही चाहेंगे, क्योंकि पिछली बार तो अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह को उपेंद्र कुशवाहा ने ही टिकट दे दिया था। बाकी मीरा कुमार की भी सीट है सासाराम। मीरा कुमार दिग्गज नेता जगजीवन राम की बेटी हैं, लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, तो कांग्रेस की कोशिश होगी इस टिकट को भी हासिल करने की। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन कहीं बिहार की 40 सीटों के बंटवारे में ही ना बिखर जाए। और चलिए मान लेते हैं कि बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयां हारने की बात बिहार की ये पार्टियां मान भी लें और किसी तरह से समझौता हो भी जाए,
तो क्या और दूसरे राज्यों के दूसरे दल समझौता करेंगे? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो विपक्ष के और भी नेताओं को कांग्रेस के साथ लाएंगे, लेकिन दूसरे दल जो कांग्रेस के साथ रहे हैं वही कांग्रेस का साथ छोड़ने की जुगत लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी को ही देखिए। शरद पवार के बोल कांग्रेस से उलट हैं, तो अजित पवार महाविकास अघाड़ी में टूट के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस ने केजरीवाल को बुलाया नहीं, तो नीतीश की कोशिशों के बाद भी केजरीवाल कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करेंगे, कहना मुश्किल है। ममता बनर्जी का इरादा साफ हो ही गया है। केसीआर कांग्रेस के साथ आने वाले हैं नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कांग्रेस के साथ आने से कहीं तेलंगाना में उन्हें लेने के देने न पड़ जाएं। मायावती कह ही चुकी हैं कि अकेले लड़ेंगी। अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ आकर अपना अंजाम भुगत ही चुके हैं। तो फिर बचा कौन है जिसे नीतीश साथ लाएंगे? अगर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल में बढ़त नहीं होगी तो फिर कांग्रेस को मिलेगा क्या और कहां से मिलेगा? इन 4 राज्यों के बाद सबसे ज्यादा सीटें तमिलनाडु में हैं और वहां पर कांग्रेस के लिए कोई स्कोप है नहीं। बस स्टालिन जितनी मदद कर दें कांग्रेस को काफी है। फिर नंबर आता है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात का। वहां पर कांग्रेस को कोई सहयोगी मिलना नहीं है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने जगन के साथ जो ऐतिहासिक गलती की है उससे जगन कांग्रेस के साथ जाएंगे नहीं। चंद्रबाबू नायडू साथ आ सकते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा तो उनकी भी है ही। ऐसे में एक तस्वीर में दिख रहे कुछ नेताओं को जिस फेविकोल का जोड़ बताया जा रहा है वो प्लास्टर के ऊपर लगी पपड़ी की तरह है, जो थोड़ा सा पानी पाते ही भरभरा कर गिर सकती है। भरोसा न हो तो ये एक और तस्वीर देख लीजिए, जो कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी के मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के दौरान की है, जिसका अंजाम अब यही है कि सब अब एक दूसरे के खिलाफ है। बाकी राजनीति है, समीकरण बनते बिगड़ते रहेंगे और जो होगा हम आपको बताएंगे। तब तक देखते रहिए